बुद्धिमान बहू। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उस व्यापारी की पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्र का नाम अजीत सेन और पुत्रवधू का नाम शीलवती था। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते समय देख लिया। उसे शीलवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का जय आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर शीलवती को रथ में बिठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु शीलवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा, जय दुष्ट चरित्रहीन औरत ने मेरी बात नहीं मानी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें मूंग की फसल लहरा रही थी। ससुर ने किसान के बागे की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीलवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि जय जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वह एक नगर में पहुंचे, जहाँ के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जय देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, जय युवक तो देखने में ही सूरवीर लगता है। लेकिन शीलवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलवती पेड़ के दूर जमीन पर बैठ गई। जय देखकर व्यापारी ने सोचा, ये कैसी औरत हैं जो उल्टे काम ही करती हैं। थोड़ी देर आराम करके फिर वह आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलवती का निहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां भोजन करके शीलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौआ काँव काँव करने लगा। लगातार काँव काँव की आवाज़ सुनकर शीलवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं है? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी के किनारे गई। किनारे लगे एक मुद्रों के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या मैं इसे निकालकर एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इससे मेरा क्या दोष? शीलवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है,
ऊपर से चिड़िया भी पीठ करती हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तविक सूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में आदर्शिया और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमानपूर्णता बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। इसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद उसने शीलवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार कर लेता है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद आपका। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।